अग्निपथ एक योजना जो सरकार लेकर आई है वो धोखा है। उन देश के युवा कर्णधारों के लिए धोखा है, छल है। उस माँ के लिए कपट है जो उन अपने बच्चे को 3 बजे जगाकर और उसे दही खिलाकर वर्जिश के लिए भेज दिया है और ये कहती है बेटे वर्जिश कर ले, तुझे एक दिन इस देश की सेवा के लिए एक सिपाही बनकर इस देश की सेवा करनी है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं, जनता को डराना चाहते हैं। इस जनता को डराना चाहते हैं तो डरा कर जनता डरने वाली नहीं है। हिंसात्मक तरीके से इसका ये आंदोलन हमारा चलेगा और ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह की सोच है, इतनी अच्छी सोच है कि अनुसूचित जाति की जो भी बस्तियां हैं उनमें उस निधि का 35% लगे। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और अग्निपथ योजना जिसका जोरदार तरीके से विरोध हुआ, जिसको सरकार ने जोरदार तरीके से पेश किया और उसी जोरदार तरीके से फिर विरोध, और वो विरोध अब क्या थम गया है? आज इसी सवाल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह जिस तरह से जोरों शोरों से हर जिले में युवा पंचायत कर रहे थे और उन्होंने ये आह्वान किया था कि बागपत में 16 जुलाई को एक बड़ी पंचायत, इस पंचायत में आंदोलन की तैयारी, और फिर वो स्थगित होकर 17 तारीख, और अब 17 तारीख के बाद फिर स्थगित, और अभी तक अगली तारीख सामने नहीं आई। तो सवाल यही कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से जोरों शोरों से विरोध हुआ, क्या वह विरोध अब कहीं रुक गया है? क्योंकि जो अंतिम फैसले की घड़ी थी, जो समय था, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से आरएलडी ने ये ऐलान किया था कि वो अपने विधायकों को, 8 विधायक आरएलडी के हैं, और वो ये ऐलान किया था कि सभी को 35% अपनी जो अपना फंड है उसमें से अनुसूचित जाति पर खर्च करना होगा। वो फंड कैसे खर्च होगा? आज तमाम इन सवालों के जवाब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी के विधायक है प्रसन्न चौधरी जी। इनसे आज इन सवालों का जवाब लेंगे और समझेंगे, क्योंकि सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रही है और लगातार जो है वो विधायक जी के दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 80 पर, और मेरा सवाल आपसे यही कि सावन का महीना, पहले आपकी प्रतिक्रिया। राहुल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को सभी को मेरी नमस्ते। अब आपने अग्निपथ का जिक्र किया। अग्निपथ एक योजना जो सरकार लेकर आई है वो धोखा है। उन देश के युवा कर्णधारों के लिए धोखा है, छल है। उस माँ के लिए कपट है जो उन अपने बच्चे को 3 बजे जगाकर और उसे दही खिलाकर वर्जिश के लिए भेज दिया है और ये कहती है बेटे वर्जिश कर ले, तुझे एक दिन इस देश की सेवा के लिए एक सिपाही बनकर इस देश की सेवा करनी है। और रही बात इसकी कि अग्निपथ का जो आंदोलन चल रहा था वो ख़त्म हो गया, नहीं, अग्निपथ का आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। इसे हमने शांतिप्रिय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से उठाया है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी जयंत सिंह, उन्होंने सबसे शुरुआत ही इसकी ऐसी की थी कि ये अहिंसात्मक आंदोलन हो। रही पंचायत की, उन्होंने 10 पंचायतों के निर्णय लिया था पूरे क्षेत्र में करने का, जिससे जन जन का आंदोलन बने, और अब ये जन जन तक पहुंच चुका है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के कारण बड़ौद की रैली कैंसिल हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा से फिर रैली होगी, और हम इस मुद्दे को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, राज्यसभा में उठाएंगे। जयंत सिंह जोरदार तरीके से कह रहे थे कि हम जो है बागपत में जो रैली करने जा रहे हैं, जो युवा पंचायत होगी, उससे एक मैसेज जाने वाला है, यानी क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, यानी वो जो मैसेज था वो एक अधूरा मैसेज रह गया। तो कब तक इंतजार करेंगे आपके कार्यकर्ता, क्योंकि युवा जो भी जुड़ चुके थे इस अभियान से, आपके कब तक इंतजार, कब तक जो है आगे चलेगा? और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल, देखो ये एक सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सरकार के खिलाफ हमें आंदोलन करने में समय तो चाहेगा, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल अंग्रेजियत पर आ गई है, अंग्रेजी शासन इन्होंने लागू करा है। आपने देखा भी होगा जब श्यामली की पंचायत हुई थी तो कितने पुलिस वाले, एक हाथ में जैकेट था, एक हाथ में डंडा। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं, इस जनता को डराना चाहते हैं। इस जनता को डराना चाहते हैं तो डरा कर जनता डरने वाली नहीं है। हिंसात्मक तरीके से इसका ये आंदोलन हमारा चलेगा। मैं पहला आपको बता देना चाहता हूँ, अग्निपथ से उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ने का कार्य इस सरकार ने किया है। साथियों, अग्निपथ से जो हमारे युवा रोजगार पे खड़े होते, उनके रोजगार को खत्म करने का इस सरकार ने कार्य किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, सबसे पहले वो आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। जब देश आज़ाद हुआ, एक सिपाही की, जो फौज में होता है, जो
जो बॉर्डर पे खड़ा रहता है 24 घंटे, उसको 100% पेंशन पे वो जाता था, और जो हमारे अधिकारी थे उनको 10% पेंशन मिलती थी। इस सरकार के अंदर अधिकारी 90% की पेंशन पे है, और वो युवा अब उसको 0% पेंशन इस सरकार ने करने का कार्य किया है। दूसरा ये कहते हैं कि हम पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती कर लेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स में इन्होंने पहले से ही 10% भर्ती खोली रखी है, 90% पे जाम लगा रखा है। 1 करोड़ भर्तियां वहाँ पहले से ऑलरेडी इन्होंने बंद कर रखी हैं। ये कहते हैं कि भाई हम तो इग्नू की डिग्री देंगे, इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। इग्नू से जो डिग्री मिली हुई है उसमें लगभग 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। यदि आप आंकड़ा देखें, हमारे देश के अंदर अब 20 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन्होंने इस आर्थिक रीढ़ तोड़ी है इस उत्तर भारत की, और इन जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए धोखा किया है, और नौजवान इस लड़ाई को लड़ेगा, और आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में ये संसद में भी उठाया जाएगा, और जो भी हमारे से होगा, हम इतने अग्निपथ बंद नहीं होगी, इस आंदोलन को जारी रखें। एक सवाल और है मेरा आपसे, अनुसूचित जाति को लेकर जो है, जो अपनी निधि में आप खर्च करेंगे, जयंत सिंह ने कहा कि 35% आप अपनी निधि से अनुसूचित यानी 2024 की से हम तैयारी माने, या जो दलितों को लुभाने के लिए, ये क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? पार्टी का इसके पीछे मकसद क्या है? राजनीति में कभी तैयारी कर वो कुछ नहीं होता, हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है। अब 2024 आप कह लो, हम जनता के बीच में रहते हैं, और ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह की सोच है, इतनी अच्छी सोच है कि अनुसूचित जाति की जो भी बस्तियां हैं उनमें उस निधि का 35% लगे। हम गांव-गांव में जाएंगे। अभी 22 तारीख से मेरा भी प्रोग्राम गांव में लगेगा। पहली पंचायत में चून से मैं करूँगा, दूसरी पंचायत आलदी में होगी, तीसरी पंचायत लाख में होगी। हर गाँव में जाएंगे, और गाँव में जाके उस अनुसूचित जाति की बस्ती में जाके उनसे काम पूछेंगे, और जो भी वहाँ विकास की योजनाएं उन्हें कराएंगे। यानी अनुसूचित जाति के लोगों से काम पूछेंगे, उनका काम तब होगा। यानी जो पहले से आप लोगों ने तय किया है, ऐसा कुछ बनाया है कि अभी तक रोड मैप तैयार किया है, या जयंत सिंह ने अभी तक आपसे पूछा गया है कि कितने आप लोग अपना कहाँ किस तरह से खर्च करेंगे, या फिर आगे के जिस तरह आपने बताया कि पूछने के बाद उन लोगों से बात करेंगे, उसी के बाद आप उस फंड को खर्च करने जा रहे हैं? देखो, जो निधि आती है, निधि के अगेंस्ट हमें प्रस्ताव लेने पड़ते हैं, गांव में से जाकर जानकारी लेनी पड़ती है। अभी तो निधि ही 1.5 करोड़ बता रहे हैं, आएगी कि नहीं आएगी। 5 करोड़ की घोषणा हुई है 1 साल की। अब हम गांव में जाएंगे, अनुसूचित बस्तियों में जाएंगे, गांव में जाकर उनसे पूछेंगे यहाँ दी वहाँ रास्ते की जरूरत है, रास्ता या सीसी या खड़ोंजा जो भी होगा, उसकी जो हाँ आवश्यकता होगी उसको हम देंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल आपके सहयोगी दलों के को लेकर मैं पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी जो है आपकी जयंत सिंह जी के साथ में सहयोगी है, और कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह जयंत जी को कमान थी, तो पूरे पूर्वी और अवध इलाकों में जो है अखिलेश यादव लगातार जोर शोर तरीके से एक साथ थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके साथी राजभर, आपके उन्हीं के चाचा शिवपाल सिंह यादव, वो कहीं ना कहीं अलग होते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस पर गठबंधन पर कुछ फर्क पड़ने जा रहा है? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में अधिसूचना जारी नहीं होती। राष्ट्रपति के चुनाव में तो इस टाइप का हो जाता है, और फिर ये जो हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, इसे तो अखिलेश जी जाना है, या राजभर जाना है, या शिवपाल जी जाना है। आदरणीय अखिलेश जी को निर्णय लेना है। आदरणीय अखिलेश जी ही गठबंधन करने वाले थे, और आदरणीय अखिलेश जी का मुझे ऐसा लगता है गठबंधन मजबूत है, गठबंधन में कहीं दरार नहीं है। आदरणीय राजभर जी भी उसमें हैं, और आदरणीय शिवपाल जी भी उसमें हैं। ये तो राष्ट्रपति चुनाव था, उसमें हो सकता है उनकी मन की बात है, एक बार उन्होंने उसे वोट दे दियो, इसमें ऐसा कोई फर्क अभी हमें तो दिखाई देता है। ऐसा कभी कभी लगता है आप लोगों को कि भाई जो है जिनके साथ हमने जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 2022 के, आज उन्हीं के साथ में लोग टूट रहे हैं, अब अकेले बचे जयंत सिंह, तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसी चीजें आती है? आप लोग तो बैठते हैं उन नेताओं के बीच में, मन में आज ऐसी बातें कहीं ना कहीं निकल कर जरूर आती होगी कि वो लोग कहीं ना कहीं परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब हम 2024 में एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसी असमंजस की स्थिति लगती है कभी? नहीं, आदरणीय अखिलेश जी अच्छी तरह परिवार को संभाल रहे हैं। मैं आपको अभी बताया, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें अधिसूचना कोई जारी नहीं होती पार्टी की तरफ से। वो कोई कहीं भी वोट दे सकता है। हो सकता है कि कोई किसी कारण से राजभर जी ने 1-2 वोट उन्हें दे दी हो, और या आदरणीय शिवपाल जी ने वोट दे दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन मजबूत है, और आदरणीय अखिलेश जी उसे भलीभांति अच्छी प्रकार से जान के और उससे भलीभांति गठबंधन चल रहा है, और हमारा गठबंधन जनता का गठबंधन है, और ये मजबूत तरीके से रहेगा, और 2024 में भी रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे विधायक प्रसन्न चौधरी जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को जो फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से, उसको लेकर अब वो जो है गांव-गांव में जाएंगे, छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, सभाएं करेंगे, और वहां पर जाकर उन समस्याओं को देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल एक कहीं ना कहीं उन्होंने इसको लेकर भी उठाया है कि निधि
5 करोड़ रुपए जो साल में आनी है, क्या वो समय पर उनको मिल पाएगी? क्योंकि विपक्ष के तौर पर जिस तरह से मजबूती से आरएलडी अपनी बात को उठा रही है, अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में आरएलडी के विधायकों के बीच में मन में एक बात, ये सवाल उठ रहा है कि समय से अगर उनको निधि मिलेगी तो वो लोगों के बीच में जाकर उनको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी वीरेश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें